नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां प्रशांत किशोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देर रात पुलिस ने कार्रवाई की। पहले उन्हें हिरासत में लिया गया, अब उनके गिरफ्तार होने की बात सामने आ चुकी है। गांधी मैदान में अनशन कर रहे थे प्रशांत किशोर की कोर्ट में अब पेशी की जाएगी। अनशन के 5वें दिन पुलिस ने यह एक्शन लिया और देर रात पहले उनको हिरासत में लिया गया और अब जो प्रशासन ने न्यूज 18 के साथ भी जानकारी साझा की कि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अभी पुलिस ने उन्हें कहां रखा है यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने जरूर जानकारी साझा की है कि हमने उनको सुरक्षित रखा है। बता दें कि प्रशांत किशोर पर 2 FIR दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ रही है। तो कोर्ट में अब पेशी की तैयारी। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात भारी संख्या में पुलिस गांधी मैदान पहुंची और करीब 3:45 बजे प्रशांत किशोर को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान गांधी मैदान में पीके के साथ डटे समर्थकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ हाथापाई की भी नौबत आ गई। बावजूद इसके पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया और मेडिकल चेकअप के लिए पटना एम्स ले गई। यहां भी भारी संख्या में प्रशांत किशोर के समर्थक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस को पटना एम्स के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठियां भांजनी पड़ी। बाद में पुलिस ने प्रशांत किशोर को कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद किसी सुरक्षित जगह पर ले गई है। पुलिस की कार्रवाई के बाद पटना का गांधी मैदान फिलहाल खाली हो गया है। तो देखिए, प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी पर प्रशासन का आधिकारिक बयान जो है वो भी सामने आया है। प्रशासन ने कहा है कि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और कुछ अन्य लोगों के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन की तरफ से वहां से हटकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कई बार आग्रह करने और पर्याप्त समय देने के बाद भी स्थल खाली नहीं किया गया, जिसके बाद आज उनको सुबह में उनके कुछ समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी साझा की गई है, वे लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, यह भी प्रशासन ने कहा है। आगे की प्रक्रिया के तहत कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है। तो देखिए, पिछले 4 दिनों से पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे थे। 17वीं बीपीएससी एग्जाम को फिर से करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बीच आज सुबह 3:45 पर प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को बलपूर्वक गांधी मैदान से बाहर किया गया और अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधी मूर्ति के पास से देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। तो देखिए, प्रशांत किशोर अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये सुबह करीब 3:45 बजे की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए, अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अमित, पहले हिरासत में ले गए, अब गिरफ्तारी हो चुकी है। गांधी मैदान की अगर बात करें तो क्या वहां पर अब सन्नाटा है, क्योंकि लोग वहीं पर जुटे थे? क्या अपडेट आपके पास? ठीक है, बिल्कुल राहुल, गांधी मैदान जो है वो पूरी तरह से प्रशासन अपने कब्जे में ले चुका है और जो समर्थक थे वो भी वहां से चले गए हैं। चूंकि प्रशांत किशोर और अन्य कुछ समर्थक जो थे उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि प्रशासन जो है पटना जिला प्रशासन ने की है और जाहिर सी बात है कि पटना जिला प्रशासन ने अपने पूरी कार्रवाई को लेकर के एक रिलीज भी जारी किया है, जिसके संदर्भ में अभी आपने दर्शकों को बताया कि कैसे प्रशासन ने उन्हें मौका दिया और प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद धरना स्थल जो है वो गांधी मैदान नहीं था, फिर भी प्रशांत किशोर वहां पे धरना दे रहे थे अपने समर्थकों के साथ, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ। और बार बार प्रशासन के कहने के बावजूद, अपील करने के बाद भी प्रशांत किशोर वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहां पे जाने को वो तैयार नहीं थे। इस मामले में एक FIR भी दर्ज किया गया था गांधी मैदान थाने में और इसके बाद भी प्रशांत किशोर जब हटने को राजी नहीं हुए तो प्रशासन को जो कार्रवाई है वो इस तरह से करनी पड़ी, अपना बल का प्रयोग करना पड़ा, प्रशांत किशोर को वहां से हटाना पड़ा और फिर अब उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि पटना जिलाधिकारी यानी कि जिला प्रशासन की तरफ से भी कर दी गई है। तो ऐसे में अब वहां से तमाम जो समर्थक है वो हट चुके हैं, तमाम जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो भी वहां से चले गए हैं। लेकिन जो बात रही आंदोलन की,
तो इस संदर्भ में सुबह में कुछ बीपीएससी के अभ्यर्थी जब हम वहां पहुंचे थे तो वहां पे मौजूद थे और उनका कहना था कि हम न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा री एग्जामिनेशन हो, हम नेतागिरी नहीं चाहते, हम राजनीति नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने ये कार्रवाई की है उसको लेकर के भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों में थोड़ी जो है रोष थी। हालांकि उनका ये कहना था कि आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चरणबद्ध तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसके जरिए या फिर जो फिजिकल अपीयरेंस के साथ जो है हम लोग अपनी बातों को आगे भी लेकर के आएंगे और सरकार से हम चाहेंगे कि वो पुनः विचार करे और हमारी जो मांग है री एग्जामिनेशन की वो उस पर विचार करे। हालांकि बीपीएससी ने ये साफ कर दिया है, राज्य सरकार ने ये साफ कर दिया है कि अब री एग्जामिनेशन नहीं होगा, कहीं कोई धांधली नहीं थी। हाँ, एक जो गड़बड़ी थी बापू परीक्षा केंद्र पे, वहां का भी परीक्षा जो है वो पुनः परीक्षा जो है वो ले ली गई है। और अमित, प्रशासन ने जानकारी दी है कि प्रशांत किशोर के साथ साथ कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या तो नामात्र थी, तो और कौन से लोग हैं, कुछ जानकारी पहुंच पाई है आप तक? देखिए, प्रशांत किशोर के साथ जो उनके पार्टी के जो लोग थे, जिसमें एक पूर्व डीआईजी अरविंद ठाकुर जो है वो भी थे, उनके अलावा और कुछ लोग थे। तो उन तमाम लोगों में किन किन को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, किन को अब कानूनी कार्रवाई के तहत जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये जब कोर्ट में पेशी होगी इन तमाम लोगों की, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल जो प्रेस रिलीज जारी किया है प्रशासन ने, पटना जिलाधिकारी की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें प्रमुख नाम जो है वो प्रशांत किशोर का ही है। इसके अलावा अन्य का जिक्र किया गया है, बाकी लोगों के नाम की जो है वो जानकारी साझा नहीं की गई है। तो जब प्रशांत किशोर और उनके साथ गिरफ्तार किए गए लोग कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे, उसके बाद दर्शकों को बताएंगे कि कौन कौन से लोग गिरफ्तार हुए हैं, या प्रशासन अगली जो प्रेस रिलीज जारी करेगी उसमें अगर नामों के बारे में संदर्भ में वो जानकारी देगी तो वो भी हम बताएंगे। सबसे बड़ा सवाल राहुल यहाँ पे ये है कि री एग्जामिनेशन की मांग को लेकर के प्रशांत किशोर 2 जनवरी से धरना स्थल पर बैठे हुए थे, गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के समक्ष बैठे हुए थे। 4 दिनों का जो समय है वो प्रशासन की तरफ से दिया गया और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक पटना जिला प्रशासन ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी। बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा स्थगित हुआ था, जो पुनः परीक्षा लेने की बात थी, प्रशासन चाहता था कि वो परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, उसके बाद हम आगे की रणनीति के तहत जो है एक्शन लेंगे। प्रशांत किशोर को लगातार मौका दिया गया, जो प्रेस रिलीज में भी उसकी चर्चा किया है प्रशासन ने, और वो मौका देने के बाद अंततः ये कार्रवाई जो है प्रशासन को करनी पड़ी है, जिसके संदर्भ में प्रशासन ने कहा है कि हमने बार बार जो है समय दिया, प्रशांत किशोर को हम अनुरोध कर रहे थे, नहीं माने तो हमने ये कार्रवाई की है। तो जाहिर सी बात है कि कानूनी रूप से ये बातें जो है पटना जिला प्रशासन जो है वो कोर्ट के समक्ष जब प्रशांत किशोर और उनके अन्य जो लोग हैं, समर्थक जो हैं, उन्हें जब प्रोड्यूस करेगी तो वहाँ पे सरकार की तरफ से जो वकील होंगे वो भी जो पीपी होंगे सरकारी वकील, वो भी इन बातों को रखेंगे कि हमने हमारे जो सरकार है, पटना जिला पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो प्रशांत किशोर और उनके इन समर्थकों को मौका दे रही थी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे, तो बाध्य होकर के ये कार्रवाई करनी पड़ी है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये पूरा मामला जो है वो न्यायालय में पहुंचेगा और न्यायालय से जो निर्णय होगा उसके तहत पटना जिला प्रशासन, पटना पुलिस जो है आगे का एक्शन दिखाएगी। लेकिन सबसे अहम बात और बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके समर्थन में बैठे हुए थे। उनका बार बार ये कहना था कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमारी मांग है सरकार इस पर 5 सूत्री मांग पर विचार करे। लेकिन प्रशासन साफ तौर पे कह रहा था, सरकार साफ तौर पे कह रहा था, बीपीएससी ने भी ये साफ तौर पे कहा था कि कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं है, तो री एग्जामिनेशन और अन्य जो 5 सूत्री मांग जो है उस पर कोई भी विचार नहीं किया जा सकता है। और अब जाकर के जब ये मामला, पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चूंकि पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई गई है जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट ये तय करेगा कि इस पूरे मामले को लेकर के वो क्या निर्णय लेती है। बीपीएससी का जो एग्जाम है 17वीं बीपीएससी का, उसे फिर से कराने का निर्णय जो है। चलिए, बिल्कुल आप नजर बना करके इस पूरी खबर पर रखे रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट यही कि गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में पेशी की जो तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और देखिए, प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष या विपक्ष सभी प्रशांत किशोर पर हमलावर है और उनकी राजनीतिक दुकान होने की बात कर रहे हैं। साथ ही सभी ने कहा कि प्रशांत किशोर अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। फर्जी आरोप से फर्जी राजनीति की दिशा तय होती है, इसलिए फर्जी राजनीति करने वाले लोग बेनकाब हुए। प्रशासन को अपना विहित दायित्व पूरा करना चाहिए और साथ ही साथ हम आम जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनसे ही अनुरोध करेंगे कि इनके चेहरे का असली रंग सामने आ जाए।
उनकी सारी जगह जगहसाई होने लगी, थू थू होने लगी। तो लाज पचाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक आमरण अनशन का नया दुकान खोल दिया, नया इवेंट खोल दिया। अरे भाई कुछ तो शर्म कीजिए। इंडिया ब्लॉक के भी नेता तो सारे अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, किसी ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, किसी ने बीपीसी चेयरमैन से बात करी। मामला बैठ के सुलझाया जाता है, किसी के आंदोलन को हाईजैक करके नहीं। खैर इनकी दुकान यहाँ बंद हो गई है। देखिए ये सब नाटक नौटंकी 4 दिनों से चल रहा था। ये सरकार से मिली भगत थी और सरकार से मिल करके ये किया जा रहा था। प्रशासन ने क्यों इजाजत दी वहाँ करने की, जब वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है तो 4 दिनों से वो दुकान सजा कर बैठे थे। प्रशासन ने क्यों नहीं उस समय पहले ही दिन रोका उनको। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया। इधर प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रशांत किशोर मोक्ष प्राप्ति की राजनीति में लगे हैं। कानून के खिलाफ करेगा तो उसको प्रशासन अपना एक्शन लेगा। सरकार को कह रहे हैं कि झुकाकर छोड़ेंगे, अनशन जारी रखेंगे। ऐसे लोग आते जाते हैं, रोड पर बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारी बात का। राजनीति अब समाप्त हो गया, अब मोक्ष की प्राप्ति में उनका राजनीति है। इसीलिए अब जो है वो कुछ से कुछ होता है ना कि खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, तब वो खंभा उम्भा नोचने लगे हैं और बस शांत हो जाएंगे इसके बाद। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है और गिरफ्तारी पर जैसी करनी वैसी भरने की बात कही है। जैसी करनी वैसी भरनी। जब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो गए, सरकार भी उनका परीक्षाफल समय पर घोषित करने की बात कह चुकी है। फिर प्रशांत किशोर के कथित अनशन का क्या औचित्य? लाखों के खर्च से वैनिटी वैन का उपयोग कर और अनशन की नौटंकी, यह सब क्या है? राजनीति में अपना चेहरा चमकाने वालों का हास्य। अब बात करते हैं सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा की। तो आज वैशाली में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा का पड़ाव होगा। बेलसर प्रखंड के नगवा गांव सीएम आएंगे, जहां 125 योजना का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम करेंगे। जीविका दीदियों को मनरेगा तालाब सौंपेंगे। इसके साथ नगवा गांव के बाद महनार भी जाएंगे। विशुनपुर पहाड़पुर में ITI भवन का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे। इसके साथ हाजीपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे। तो देखिए, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज वैशाली में पहुंच रही है। बेलसर प्रखंड के नगवा गांव सीएम पहुंचेंगे, जहां 125 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। तो लगातार प्रगति यात्रा के जरिए कई जिलों में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, जीविका दीदियों से बात कर रहे हैं, कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं और आज भी बड़ी सौगात वैशाली वालों को मिलने वाली है। बता दें कि आज मनरेगा तालाब को जीविका दीदियों को सौंपेंगे नीतीश कुमार। इसके साथ साथ विशुनपुर पहाड़पुर में ITI भवन का उद्घाटन भी होगा। और रांची से बड़ी खबर है, जहां महिलाओं को सीएम हेमंत सोरेन सौगात देंगे। मैया सम्मान योजना कार्यक्रम का आयोजन है। आर्मी ग्राउंड खोचा टोली नामकुम में कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि 56 लाख महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। कार्यक्रम में राज्य भर से महिलाएं पहुंचेंगी। कार्यक्रम में 4 लाख से अधिक महिलाओं को शामिल होने की उम्मीद है। सीएम हेमंत लाभुकों के खाते में सम्मान राशि भेजेंगे। झारखंड सरकार 2.0 के गठन के बाद आज पहली मर्तबा राज्य सरकार एक भव्य कार्यक्रम करने जा रही है। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रांची के नामकुम इलाके में हुआ है, जहां राज्य भर की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि भेजी जाएगी। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और उनके साथ साथ राज्य के मंत्रीगण भी यहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे और उसी की ये तैयारी है। मंच सजकर तैयार है। राज्य की महिलाओं के लिए आज इस वजह से भी खुशी का दिन है क्योंकि सरकार के गठन से पूर्व यानी चुनाव के दौरान जो झारखंड में हेमंत सोरेन ने वादे किए थे, उस वादे को पूर्ण करने की जो तारीख है वो आज मुकर्रर की गई कि पहला जो
वादा है वो पूरा किया जा रहा है कि महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए महीने के हिसाब से भेजे जाएंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव के साथ साथ राधा कृष्ण किशोर, स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक और उनके साथ साथ जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं वो रहेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में अगर आपको बताएं तो ये तस्वीरें जरा गौर से और ध्यान से आप देखिए कि इस तस्वीरों को कितना भव्य बनाने की तैयारी है। करीबन 200 मीटर का जो रैंप वॉक है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे और जो अलग अलग जिले से जो महिलाएं आई हुई होंगी उनके ऊपर जो पुष्प वर्षा होगी उसकी ये तस्वीर है। मंच से लेकर करीबन 200 मीटर लंबा जो एक रैंप है, रैंप को दिखाइए कि कितना लंबा ये रैंप है और इस पे किस तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो पुष्प वर्षा करेंगे। इस कार्यक्रम की बात करें तो पूर्व में ये कार्यक्रम 28 दिसंबर के दिन ही मुकर्रर की गई थी, लेकिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद इस कार्यक्रम में तब्दीली की गई और अब आज ये कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो लगभग पूरी कर ली जा चुकी है। लेकिन सबसे अनोखी और सबसे स्पेशल जो चीजें आपको नजर आएंगी वो ये कि एक बड़ा सा रैंप होगा और उस रैंप पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, उनके साथ साथ जो अतिथिगण होंगे वो पहुंचेंगे और महिलाओं के ऊपर पुष्प वर्षा की जाएगी। ये पुष्प वर्षा इस वजह से क्योंकि झारखंड की महिलाओं के लिए उत्सव की तरह इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी योजना जो झारखंड सरकार ने ये चुनाव से पहले किया था उन योजनाओं में से सबसे बड़ी ये योजना थी और इसी वजह से इसे भव्य बनाने की तैयारी राजधानी रांची में भी चल रही है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। वहीं मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए सिमडेगा से हजारों लाभुक रांची के लिए रवाना हो गए हैं। 100 बसों में 5000 लाभुक रांची के लिए रवाना हुए हैं। लाभुकों को 2 महीने की राशि मिलेगी। सभी महिलाएं सीएम और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुजफ्फरपुर में महिलाओं पर सीएम नीतीश के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सीएम नीतीश ने जीविका दीदियों के चल रही योजनाओं को लेकर कहा कि जब से महिलाओं को लेकर योजना शुरू किए तो महिलाओं का चेहरा कितना बढ़िया दिख रहा है। ऐसे चेहरा पहले देखते थे, देखिए कितना बढ़िया बोलती हैं। सीएम नीतीश के इस बयान पर आरजेडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर निशाना साधा है, तो तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने लिखा कि 2005 से पहले किसी के पास चेहरा था, 2005 के बाद सब बढ़िया चेहरा तो हम ना लगवाए हैं जी। जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश के नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। तो देखिए ये कल बयान दिया था मुजफ्फरपुर में जब प्रगति यात्रा को लेकर के नीतीश कुमार पहुंचे थे। जीविका की दीदियों के स्टॉल पर वो गए थे और उन्होंने बताया था कि कैसे देखिए अब महिलाओं का जो चेहरा है वो चमक रहा है, यानी कि महिलाएं सशक्त हो रही है। लेकिन इसको लेकर भी सियासत जारी है और आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से भी पलटवार किया गया है। तो महिलाओं को लेकर के आरजेडी के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के बाद सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दल जेडीयू के नेताओं ने एक सुर में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। जंगल राज के जंगली जीव जंतुओं में इतनी संवेदना कहां कि बिहार की माताओं और बहनों के चेहरे पर तैरती मुस्कान, आत्मसम्मान और आत्मगौरव के भाव को महसूस कर सकें। नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यों से, अपनी उपलब्धियों से बिहार में नारी गौरव की नई गाथा लिखी है। दर्शाता है कि राजद का जो चरित्र जो पहले उनके शासन काल में होता था, महिलाओं को लेकर जो महिलाएं बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी, डरी सहमी रहती थी, आज भी महिलाओं के प्रति राजद का सोच नहीं बदला है। चाहे आदरणीय लालू प्रसाद जी के द्वारा अभद्र टिप्पणी किया गया हो महिलाओं को लेकर और भाई तेजस्वी जी के द्वारा ये ट्वीट, ये दर्शाता है महिलाओं के प्रति कितनी अभद्र सोच है, कितनी गंदी सोच है राजद के नेताओं का। बर्फीली हवा और पछुआ के तेज प्रभाव ने बिहार में शीतलहर बढ़ा दी है। इस कारण तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2-3 दिनों के बाद ठंड और बढ़ेगी।
कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी का व्यापक असर जो है वो बिहार पे पड़ा है और बिहार के अत्यधिक जिले जो हैं वो घने कोहरे के चपेट में हैं। विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल कह सकते हैं कि काफी कम है और इसके कारण से रेल परिचालन, हवाई उड़ान पे जो है वो खासा असर पड़ा है। और इसे देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने पटना के जो स्कूल है वो 11 जनवरी तक बंद कर दिए हैं और इसका आदेश जो है वो जारी कर दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस मौसम के जो बिगड़े मिजाज है इसके कारण से आम जनजीवन जो है वो काफी प्रभावित है। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से बिहार में जो है मौसम बना रहेगा, घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा और जनजीवन पर इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। और ये भी बताते चले कि आज से मौसम विभाग ने, IMD ने बिहार में शीत दिवस की घोषणा की है, यानी कि आज से शीतलहरी जो है वो और तेज होगी, ठंड जो है वो और बढ़ेगा। मौसम विभाग के जो जानकार हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिनों तक जो है वो मौसम के तापमान में काफी गिरावट होगी और पटना के अलावा तमाम जो शहर है बिहार के 14 जिले जो हैं वहां पे खासा असर जो है वो देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जनजीवन जो है उस पर असर देखने को मिलेगा। और बताते ये चले कि मौसम विभाग के जानकार, आपदा प्रबंधन विभाग और जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि बहुत आवश्यक काम हो तभी अपने घरों से निकले, अन्यथा न निकले। देख सकते हैं कि घने कोहरे के कारण जो वाहन चालक है वो अपने वाहनों का हेडलाइट जो है वो ऑन करके चला रहे हैं ताकि दूर से ही वाहन नजर आए एक दूसरे को और दुर्घटनाएं न हो। तो इसका भी SOP का जो यातायात नियमावली का SOP का अनुपालन जो है वो वाहन चालक कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।